नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम यूट्यूब के माध्यम से मिथुन राशि का वीडियो लेके आए हैं। गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए, आपको मालूम ही है कि 22 अप्रैल को, इसी महीने की 22 अप्रैल को गुरु जो है अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। मीन राशि छोड़कर वो मेष राशि में प्रवेश करने जा रहा है। और आपको मालूम ही है कि मेष राशि में केतु के नक्षत्र के साथ गुरु का प्रवेश होगा। हालांकि 30 अप्रैल तक ये अस्त रहेगा, उसके बाद ये उदय हो जाएगा और राहु भी वहाँ बैठा हुआ है। गुरु चंडाल योग भी बनेगा, लेकिन जैसे ही डिग्री वाइज गुरु राहु का अंतर बढ़ेगा तो चंडाल योग का निर्माण खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। गुरु आपका बहुत अच्छे स्थान पे आ रहा है। अगर आपका मिथुन लगन है, राशि है, तो गुरु का राशि परिवर्तन आपको मालूम है कि 11th हाउस जो इच्छा पूर्ति का होता है, धन लाभ का होता है, बड़े भाई का होता है, उस भाव में आने से आपको एल्डर से सपोर्ट मिलेगी, आपके काम बनेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपको बिजनेस में विजय मिलेगी, आपकी नौकरी में आपको बहुत अति उत्तम प्रमोशन दिखा रहा है। गुरु का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि और लगन के लिए बहुत ही अति उत्तम माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर राहु भी बैठा है, बुध भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, जिसकी वजह से ये 11वां घर बहुत ही एक्टिवेट है। 11वां घर बहुत ही अच्छा माना जाता है कुंडली में। एक दूसरा घर, 11वां घर, हमारी बैंक बैलेंस और इच्छाओं की पूर्ति के लिए 11वां घर माना जाता है। देखिए, गुरु आपको मालूम है कि एक शुभ प्लैनेट है। इसकी शुभता में बहुत वृद्धि होती है जब ये राशि परिवर्तन करता है। लेकिन ऋषि पराशर के द्वारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक कहावत है कि जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है। उसका रीज़न ये है कि गुरु खुद एक पंडित लोग भी खुद अपने झोला अपने उसमें रहते हैं, धोती कुर्ता में, लेकिन दूसरों को हर चीज़ों की प्राप्ति के लिए फलित करते हैं। जैसे भगवान है, शिव है, वो जंगलों में रहते हैं, लेकिन आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इसका मतलब ये होता है क्योंकि गुरु जिस भाव में बैठते हैं, इसलिए उसको हानि, यानी कि अपने बारे में नहीं सोचेगा, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचेगा 11वें घर में। इसका मतलब ये होता है, लेकिन इसको हानि नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि दूसरों की चीज़ों में विस्तार लाना और अपनी कार्मिक चीज़ों को लोक परलोक में सुधारना, जिसकी वजह से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। असल में ज्योतिष का ज्ञान विज्ञान ही ऐसा ही है। गुरु जो है आपका 11th हाउस से ट्रांजिट करेगा और आपको मालूम ही है कि ये 30 अप्रैल 2024 को ये राशि परिवर्तन करेगा। 13 महीने का टोटल इसका ट्रांजिट होता है, 1 साल का अप्रॉक्सीमेट जिसको कहते हैं ट्रांजिट होता है। और ये जब जून के महीने में शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो मालवे नाम का राजयोग भी बनाएगा। आपको मालूम ही है कि ये शुक्र के नक्षत्र में जो स्वाति नक्षत्र, उसमें बहुत ही भरनी नक्षत्र जो है, उसमें बड़ा फ़ायदा देता है, क्योंकि शुक्र हालांकि आपके 12वें घर का लॉर्ड है और 5वें घर का लॉर्ड है, तो आपको बुद्धि से फ़ायदा देगा, आपको विदेश से फ़ायदा देगा, यात्रा से फ़ायदा है। शुक्र भी अपने आप में गुरु प्लैनेट माना जाता है और बृहस्पति शुक्र दोनों ज्योतिष के साथ बहुत अच्छे लिंक करते हैं। फिर ये वक्री होगा और वक्री जब होगा तो आपको थोड़ा संभल कर चलना है। ये जाके सितंबर में जाके वक्री होगा, दिसंबर में जाके इसका फिर कार्यकाल मार्गी शुरू हो जाएगा और फरवरी में ये कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेगा 2024 में। तो इसका टोटल कार्यकाल जो है वो 30 अप्रैल 2023 तक रहने वाला है। और इसके बीच में आपको क्या फल मिलेगा और कैसे आपको काम करना है, यही तो हम आपको बतलाने जा रहे हैं। देखिए, गुरु एक शुभ प्लैनेट 11th हाउस में आता है, तो आपको मालूम ही है, एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये आपके अति मित्र जो मंगल के घर राशि में ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए इसका इतना मैलेफिक प्रभाव नहीं पड़ेगा गुरु का, क्योंकि वो अपने मित्र के घर में और अति मित्र और तत्कालिक मित्रता भी इसकी ग्रहों के साथ बन रही है, आप समझ सकते हैं। और ये एक ज्योतिष में जो प्लस पॉइंट मिलता है कि जो ग्रह अपने भाव से अगले 3 भाव में बैठे ग्रह और अपने पिछले 3 भाव के साथ संपर्क में आते हैं, उनके साथ तत्कालिक
तत्कालिक मित्रता भी गुरु बना रहा है, जबकि शनि के साथ इसकी तत्कालिक मित्रता बनी है। और गोचर में जो उस भाव से अगले भाव में 3 भाव में चलेंगे प्लैनेट, उसके साथ भी इसकी तत्कालिक मित्रता बनेगी। सितंबर के बाद राहु जो है वो आपका राशि परिवर्तन कर देगा, जो कि मीन राशि में 10वें भाव में आ जाएगा। तो गुरु चंडाल जो निर्माण ज्योतिष में होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये आपके लिए बुरा नहीं है। 11th हाउस में राहु आपके पूर्व किए हुए जन्मों का और आपके फलित लेके आता है, तो आपके लिए बड़ा अच्छा ये एक योग बना रहा है। देखिए, गुरु की दृष्टि की बात करें, क्योंकि इसकी दृष्टि में अमृत होता है और ये सीधी दृष्टि इसकी अग्नि तत्व राशियों में जा रही है। ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि कोई भी अग्नि तत्व प्लैनेट जब अग्नि तत्व राशियों को देखता है तो उसके बल में वृद्धि कर देता है। ये देख रहा है सिंह राशि में 3रे भाव में। तीसरा भाव जो होता है वो आपके जो आप क्रिएटिविटी दिखाते हो पब्लिक के सामने, जो काम करते हो उसका होता है। और ये आपके बल का भी होता है, जो आप बल मजबूत करते हो काम में, अपनी उत्साहपूर्वक आपका जो बल होता है, जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वो 3रे भाव से मिलता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है, तीसरा भाव आपके मित्रों का भी माना जाता है, और 3रे भाव से ही आपको भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। ये भाव ही ऐसा है। और तीसरा भाव छोटी यात्रा को भी होता है, नौकरी जॉब इंटरव्यू का भी होता है, सोशल मीडिया में जो आप बिज़नेस करते हैं वो भी 3रे भाव होता है। गुरु की दृष्टि जब 3रे भाव पर जाएगी तो आप समझ सकते हैं इन कार तत्व चीज़ों में वृद्धि करेगा, क्योंकि गुरु हमेशा एक्सपेंडेबल का प्लैनेट है, उसको वो विस्तारवादी प्लैनेट है, जीविका प्लैनेट है, तो वो इन चीज़ों को वृद्धि करेगा। इसी तरह से गुरु आपके 5वें भाव को देख रहा है, जो कि केतु का दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। गुरु केतु चेला माना जाता है, तो आप जो डिसीज़न लोगे उसमें आपका लाभ मिलेगा। बच्चों की एजुकेशन के प्रति बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके डिसीजन पावर के लिए बहुत अच्छा है। आप जो काम करोगे उससे आपको धन लाभ होगा। 5वें भाव में जब भी गुरु की दृष्टि आती है तो नई संतान की उत्पत्ति का योग बनता है, और लव मेट से भी आपको फ़ायदा मिलता है। शादियों के योग बनते हैं। शादियां जिनकी नहीं हुई हैं, मिथुन राशि लगनी, उनके लिए ये योग बहुत ही परफेक्ट माना जा रहा है। 5वें भाव में जाने से, केतु के ऊपर दृष्टि जाने से आप धार्मिक काफ़ी होंगे, धर्म एक्टिविटीज़ में आपका ध्यान लगेगा, और धार्मिक एक्टिविटीज़ के द्वारा आपको धन लाभ भी मिलेगा, क्योंकि प्रभु की कृपा होगी तो तभी तो आप आगे बढ़ोगे। कहते हैं कि भाग्य जिसका वीक है वो जितना मर्जी कर्म कर ले, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। इसी तरह गुरु की दृष्टि आपकी 7th हाउस पर जा रही है, स्वयं की राशि में, वो भी अग्नि तत्व राशि है, धनु राशि। अपने घर को जब कोई भी प्लैनेट देखता है तो कोई भी प्लैनेट अपने घर को नुकसान नहीं करता है, अपने घर को बली करता है। तो 7वां घर बहुत बली हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एक तो अच्छा एक हस्बैंड मिलने वाला है। अगर आप अनमैरिड, अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड से धन लाभ मिलने वाला है। और आप पार्टनरशिप में अगर काम करना चाहते हैं या चाहती हैं तो ये दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि गुरु यहाँ पर देख रहा है। हालांकि राहु की दृष्टि अभी इन भावों के साथ जा रही है, तो वो उसी की तरह एक्ट करेगा राहु, क्योंकि एक शैडो प्लैनेट जो होते हैं, जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं उन ग्रहों का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि माया उनके अंदर उस हिसाब से आ जाती है। जैसे राहु अगर मंगल के साथ बैठेगा तो मंगल की तरह ही एक्ट करेगा, गुरु के साथ बैठेगा तो गुरु की तरह ही एक्ट करेगा, क्योंकि गुरु जो होता है वो भगवान विष्णु के साथ लिंक माना जाता है, देवताओं के साथ लिंक माना जाता है। और जितने भी प्लैनेट होते हैं ये गुरु के अधीन माने जाते हैं। अगर आप किसी कुंडली में देखें तो गुरु अगर 1st भाव में है तो उसके जो बाकी ग्रह हैं उसको जो उसका मेलेफिक इफेक्ट है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि गुरु का लिंक ही गॉड के साथ माना जाता है। आप समझ सकते हैं, गुरुओं का लिंक, गुरु महाराज जी का लिंक माना जाता है। जैसे आप गुरु मानते हैं, किसी गुरु जी को मानते हैं, कोई राधा स्वामी को मानता है, कोई आनंदपुर वालों को मानता है, कोई किसको गुरु को मानता है, तो आप समझ सकते हैं कि गुरु की ब्लेसिंग कितनी हो। कोई साईं बाबा को मानता है। इन पावर को आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुओं की, और वो आपके कष्टों को हर लेते हैं। अगर आपने जैसे गुरु धारण किया है तो आप जल्दी इन चीज़ों को समझ सकेंगे। आप समझ सकते हैं कि गुरु जैसे ये अपने उसमें भरनी नक्षत्र में जाएगा, शुक्र का नक्षत्र जो होता है बड़ा सुंदर नक्षत्र होता है, वो संगीत का नक्षत्र है, डमरू का होता है, जो एक्टिंग करते हैं उनका नक्षत्र होता है, हॉस्पिटैलिटी का, लग्जरी लाइफ का नक्षत्र होता है। उस नक्षत्र में जब जाएगा गुरु
तो आपका 12वां घर भी एक्टिवेट हो जाएगा, पंचम भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि आप क्रिएटिविटी से धन कमाने वाले हैं। और 12वें घर यानी कि फॉरेन में आप जाना चाहते हो तो ये आपके लिए गुरु आपके लिए बहुत फ़ायदे वाला सिद्ध होने वाला है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब भी गुरु आपके लिए फ़ायदे वाला है, क्योंकि वो दशम भाव का भी लोड है। व्यापार में इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से लाभ आप गेन करना चाहते हैं तो उसमें आपको गेन दे देगा। ये गुरु की कारतत्व चीज़ों और ये जो ट्रांजिट है इस तरह से जब गुरु वक्री होगा तो आपको गुरु के, क्योंकि ये छठे से छठा है तो हेल्थ में ध्यान रखना है, क्योंकि राहु के साथ जब वक्री होगा तो ये पिछले भाव का भी फल देगा। तो क्या होगा, जो आपने पिछले साल जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया बिज़नेस में उसमें लाभ करेगा, क्योंकि वो मीन राशि को भी रिप्रेजेंट करेगा उस समय। और आपको अपनी हेल्थ में सबसे बड़ा ध्यान है, क्योंकि ये छठे से छठा रोग का भी कारक होता है 11th हाउस। तो लिवर से संबंधित बीमारियां या बड़े भाई की तबीयत का ख़राब होना, आपकी फैमिली में कोई एल्डर की तबीयत ख़राब होना ना, ये साथ में दिखा रहा है। इसको दुरुस्त करने के लिए चंडाल योग को शांत करने के लिए आपको ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। पीली चीज़ों का गुरुवार को मंदिर में दान देना है। ये नहीं किसी के घर में जाके दान दे रहे हो, किसी रिश्तेदार को दान दे दो, ऐसा नहीं उपाय काम करते। गुरु का दान हमेशा ब्राह्मण को दिया जाता है, कर्मकांडी ब्राह्मण जो मंदिर होते हैं उच्च को दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसी के साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।